हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी लर्निंग। तो जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को कर दिया था, उसमें जितने भी सारे सम्स था मेरे जो पहले वीडियो मैंने डाला है उसमें वो अवेलेबल है। आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल बताऊंगा। स्पेसिफिक एंगल स्पेशली जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। तो पहला जो है हमारा 45 डिग्री, उसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे किया जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसके दोनों एंगल 90 को छोड़ के बाकी दो एंगल 45 होंगे। तो अगर ये एंगल 45 हुआ तो इधर वाला भी क्या होगा, 45। इसका नाम दे देता हूं ए, बी और सी। अच्छा, सिंस जो हमारा एंगल है, अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू बी सी ए है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बी। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू ए बी हो गया। तब हम इसको लिख लेंगे बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू, इसको हम लोग क्या ले ले रहे हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, इस साइड को एक्स ले लेते हैं, यहाँ की दोनों साइड इक्वल हो गया, इसलिए इसको एक्स ले लेता हूं। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ एक्स और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ एक्स, क्योंकि ए बी और बी सी क्या है मेरा बराबर है, तो इसको एक्स ले लिया मैंने। तो ए सी अगर निकालूंगा तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोलता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमको निकालना है, तो ए सी स्क्वायर को ऐसे ही, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका वैल्यू आएगा, अभी मैं निकाल दूंगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, अच्छा ए सी ए बी मतलब एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और बी सी मतलब भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया यहाँ, 2x स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर का रूट, देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2x। ए सी इक्वल टू क्या आ गया, √2x। देयरफॉर अब हम लोग अलग अलग से सारा का वैल्यू निकालेंगे, जैसे साइन 45, कॉस 45। सबसे पहले साइन 45 निकालता हूँ। अगर यहाँ से मैं लेता हूँ तो अगर इसको लूंगा साइन 45, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या जानते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ मेरा परपेंडिकुलर है ए बी। जब इस 45 को लूंगा तो इधर से मेरा ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। ए बी हम लोग का है एक्स और हाइपोटेन्यूज हम लोग क्या निकाले हैं, √2x। तो x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो साइन 45 हमारा क्या आ गया, 1/√2। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन 45 इक्वल टू 1/√2। नेक्स्ट हमारा क्या है, cos 45 निकालूंगा। cos 45 वो क्या हो जाएगा, cos 45 यहां से अगर देखूं तो cos 45 ले रहा हूं तो यह बेस हो जाएगा मेरा, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। बी सी का वैल्यू है एक्स, ए सी का वैल्यू है √2x, और x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1/√2। तो देयरफॉर cos 45 क्या आ गया हम लोग का, cos 45 का भी वैल्यू आ गया 1/√2। ठीक है, अब हम लोग निकाल के देखेंगे tan 45। तो tan 45 हम लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है, परपेंडिकुलर हम लोग का x है, मतलब परपेंडिकुलर का आगे लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर ए बी और बेस है बी सी। ए बी भी हम लोग का x है, बी सी भी क्या है x, एक्सेस कट जाएगा तो 1 आ गया, tan 45 भी आ गया। उसी तरह से अगर हम cosec 45 निकालें तो cosec 45 क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हम लोग का है ए सी, परपेंडिकुलर है ए बी,
ए सी कितना है, ए सी का वैल्यू है √2x, ए बी का वैल्यू है x, मतलब काट करके आ जाएगा √2। तो यहाँ से क्या आ गया हम लोग का, देयरफॉर कोसेक 45 आ गया √2। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोसेक 45 इक्वल टू √2। ओके, अब जो बच गया हम लोग का, एक बच गया है सेक 45 और एक कॉट 45। तो सेक 45 में निकालने के लिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, इस हिस्से को थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, यही मैं निकाल दूंगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से। तो हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है कोसेक 45 हो गया तो सेक 45। सेक 45 कितना होता है, सेक 45 मतलब यहाँ से निकाले तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज हम लोग का एसी है, बेस है बीसी। एसी का वैल्यू है √2x, बीसी का वैल्यू है x, देयरफॉर सेक 45 क्या हो गया, सेक 45 इक्वल टू √2, क्योंकि यहाँ √2 केवल बचा। लास्ट है कॉट 45। कॉट 45 होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस है हम लोग का बीसी, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस का वैल्यू भी x, ए बी का वैल्यू भी 1, कट के क्या हो गया 1, तो देयरफॉर कॉट 45 क्या आ गया 1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोग 45 डिग्री के वैल्यू को, सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे साइन 45, कॉस 45, ओके, इन सभी को हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया। अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि साइन मतलब कि 30 और 60 डिग्री का हम लोग निकालेंगे, जो देखते हैं। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो स्पेसिफिक एंगल था उसमें हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री को करते हैं। तो देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सबसे पहले हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना होगा। तो मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं और सभी एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये भी एंगल 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, और यहाँ जो एंगल है ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, और सभी साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मान लेता हूँ कि यह साइड जो है x है, तो ये भी साइड क्या होगा x होगा, और यहाँ जो साइड है ये भी क्या होगा x होगा। इसका नाम दे देता हूँ मैं a, यहाँ b और यहाँ c। इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ पर मैं खींच देता हूँ सीधा, ये हो गया हमारा d। अब क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उससे जो परपेंडिकुलर मैं खींचता हूँ बेस पे, वो बेस को इक्वली डिवाइड करता है, तो ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। अब क्योंकि ये वाला हिस्सा हम लोग का x है, तो यहाँ से यहाँ जो हिस्सा होगा ये वाला हिस्सा, इसको हम x/2 ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ जो हिस्सा होगा छोटा वाला हिस्सा, और यहाँ से यहाँ जो हिस्सा होगा वो भी क्या होगा x/2 होगा। मतलब इसको यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जो हिस्सा है और इधर का जो हिस्सा है। ठीक है, अब पूरा जो हिस्सा है उसको हम लोग लिख सकते हैं, पूरा जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अब परपेंडिकुलर जो खींचा ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो साइड है BD क्या हो गया x/2। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, जो हमारा AD स्क्वायर है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AD स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है x स्क्वायर, और बेस BD मतलब आधा, मतलब x/2 का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ अगर हम लोग निकाले इसको तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4, मतलब यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से अगर AD निकालेंगे तो 3x स्क्वायर बाई 4 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3x बाई 2। तो AD आ गया हम लोग का। अब हम लोग पहला जो निकालेंगे साइन 60 डिग्री निकालता हूँ, या साइन 30 भी निकाल सकते, तो पहले साइन 60 निकाल देता हूँ। तो साइन 60 डिग्री, तो यह एंगल हो गया साइन 60, तो इसमें क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज,
तो पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और परपेंडिकुलर हम लोग का क्या आया, परपेंडिकुलर हम लोग का है एडी और हाइपोटेन्यूस है एबी। एडी हम लोग निकाल चुके हैं अभी, एडी क्या आया है, एडी यहाँ से अगर लिखें हम साइन 60 डिग्री का, तो एडी हम लोग का है, अभी हम लोग निकाले √3x/2 और ए बी क्या है हम लोग का, x है, तो √3x/2 इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। तो ये हो गया हम लोग का साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 60 डिग्री कितना आ गया, √3/2। अब अगर cos 60 डिग्री ले तो cos 60 डिग्री क्या होगा, अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो cos 60 डिग्री अगर इसको लेते हैं तो बेस हमारा BD है, तो यहाँ से लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और बेस हम लोग का क्या है, BD है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस हम लोग का AB है, तो BD का वैल्यू हम लोग का x/2 है और AB क्या है, x है, तो x कट जाएगा तो क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos 60 क्या हो गया, cos 60 इक्वल टू 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया क्या, 1/2। अब नेक्स्ट जो है tan 60 डिग्री निकालता हूँ। tan 60 डिग्री क्या आता है, देखिए tan 60 डिग्री अगर लेता हूँ तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे है AD और बेस है हम लोग का BD। AD निकाल चुके हैं हम लोग क्या, √3x/2 और BD हम लोग का है x/2, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3। तो देयरफॉर tan 60 डिग्री क्या आ गया, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। यह तीनों हम लोगों ने निकाल दिया। अब बच गया हम लोग का cosec 60 डिग्री निकालना, ठीक है, तो इधर इरेज कर देता हूँ, ये सबको निकाल के देखता हूँ, फिर ये सबको इरेज कर देता हूँ, इधर का जितना है इसको निकाल इरेज कर देता हूँ, ठीक है। AD का रहने देता हूँ वैल्यू, AD का वैल्यू यूज होगा ना अभी, तो उसको रहने देता हूँ, इधर का मैं जितना ही निकाला हूँ मिटा देता हूँ, ये सब तो यूज होगा ना अभी, तो इसलिए इसको रहने देता हूँ, बाकी सबको इरेज कर देता हूँ। ये जो √3x/2 है इसको यहाँ रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बताएंगे आप cosec 60 डिग्री साइन से, तो cosec 60 डिग्री मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस क्या है, AB है, और परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का, AD है, तो हाइपोटेन्यूस AB का वैल्यू है x और परपेंडिकुलर का √3x/2। ये x और x क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3, क्योंकि 2 पर चला जाएगा √3। यहाँ से क्या आ गया, cosec 60 डिग्री का भी वैल्यू आ गया, cosec 60 डिग्री मीन्स 2/√3। नेक्स्ट है हम लोग का sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री मीन्स हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस यहाँ क्या है, AB है, और बेस हम लोग का क्या है, BD है, हाइपोटेन्यूस AB मीन्स x, ठीक है, हाइपोटेन्यूस AB मीन्स x और BD मीन्स क्या है हम लोग का, x/2 है, तो x कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sec 60 डिग्री इक्वल टू 2। अब बच गया cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री मतलब B/P, ठीक है, और B हम लोग का यहाँ है बेस BD और परपेंडिकुलर क्या है, AD, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में, ओके, क्योंकि यहाँ ABD में ही निकाला था ना मैं, तो ट्रायंगल ABD में, तो BD क्या है हम लोग का, BD हम लोग का x/2 है, और AD हम लोग क्या निकाले हैं, √3x/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। देयरफॉर cot 60 डिग्री क्या आ गया, 1/√3। cot 60 डिग्री हम लोग का क्या आ गया, 1/√3। तो इस तरह से मैंने जो 60 डिग्री का सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मैंने निकाल दिया। अब हम लोग 30 डिग्री का देखते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री का देखने से पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ सारा,
केवल एडी को रहने दूंगा, बाकी सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी का यूज करना हम लोग को। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, एडी का, ठीक है, सॉरी एडी का बोल रहा हूँ, साइन 30 डिग्री निकालूंगा। तो साइन 30 डिग्री जब मैं लूंगा तो इस ट्रायंगल में ए बी डी में देखेंगे, यहाँ साइन ई 30 है तो परपेंडिकुलर मेरा बी डी हो जाएगा। तो साइन 30 मतलब पी बाई एच होता है। तो इस केस में जब इस एंगल को लूंगा तो परपेंडिकुलर बी डी रहेगा और हाइपोटेन्यूस ए बी ही रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू बैठाएंगे, बी डी का वैल्यू क्या है, x/2 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है x। तो इसको काटूंगा तो क्या बचेगा, x कट जाएगा तो बचेगा 1/2। तो देयरफॉर साइन 30 का वैल्यू कितनी आ गई, साइन 30 मतलब 1/2। उसी तरह से cos 30 का निकालूंगा, cos 30 मतलब जब इसको लूंगा तो बेस हमारा एडी हो जाएगा, क्योंकि इस साइड ट्रायंगल का 30 ले रहा हूं तो बेस मेरा एडी हो जाएगा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस क्या है, एडी, हाइपोटेन्यूस है ए बी, एडी का वैल्यू है √3x/2 और ए बी का वैल्यू है x कैंसिल, तो क्या आएगा √3/2। तो cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर cos 30 इक्वल टू √3/2, √3/2। उसके बाद हम लोग tan 30 का वैल्यू निकालेंगे। tan 30 अगर लेता हूं मैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा बी डी, ट्रायंगल एबीडी में 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग बी डी, और तुम्हारा बेस हो जाएगा ए डी। बी डी हम लोग का x है और ए डी है √3x/2, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ए डी हम लोग लिखा रहे हैं √3x/2 और बी डी क्या है हम लोग का x/2 है, सॉरी x/2। तो 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल, x और x भी कैंसिल, क्या आएगा 1/√3। तो यहाँ से tan 30 का भी वैल्यू आ गया, tan 30 मीन्स 1/√3, tan 30 का भी वैल्यू आ गया 1/√3। इसके बाद हमारा निकालना है हम लोग को, tan 30 का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया 1/√3। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी जो है यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग करेंगे cosec 30, ठीक है, cosec 30 का वैल्यू निकालेंगे पहला। तो cosec 30 क्या होगा, हम लोग जानते हैं cosec 30 होता है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस यहाँ है ए बी और परपेंडिकुलर है बी डी। ए बी हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी क्या है, ए बी है हम लोग का x और बी डी x/2 है, x कट जाएगा ऊपर चला जाएगा 2, यानी कि cosec 30 डिग्री के वैल्यू आ गई 2। अब हम लोग को निकालना है sec 30 डिग्री की वैल्यू। तो sec 30 डिग्री मीन्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, ए बी है, हाइपोटेन्यूस हमारा है ए बी और बेस है हमारा बी डी। हाइपोटेन्यूस है ए बी और बेस है, बेस सॉरी बी डी नहीं है, बेस है ए डी, इस कॉरेस्पॉन्डिंग में ले रहे हैं ना इसलिए। तो ए बी है तो यहाँ x और ए डी का वैल्यू क्या है √3x/2, ठीक है। तो ये x और x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/√3। तो sec 30 का वैल्यू क्या आ गया, sec 30 का वैल्यू आ गया हम लोग का, sec 30 का वैल्यू 2/√3। अब नेक्स्ट हमारा बच गया cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री अगर हम लोग लेंगे तो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यहाँ बेस है ए डी और परपेंडिकुलर है हम लोग का बी डी। ए डी हम लोग निकाल चुके हैं √3x/2
बी डी है x/2, दोनों 2 और x कट जाएगा तो क्या आएगा √3, इसलिए cot 30 डिग्री क्या आ गया cot 30 डिग्री इक्वल टू √3। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैंने साइन 30 डिग्री के माने कि जो 30 डिग्री का स्पेसिफिक जो 30 डिग्री स्पेसिफिक एंगल है उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं बता दिया। तो अब हम लोग करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री को। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल में 0 डिग्री का किस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारा यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं, ठीक है। सपोज करिए ए बी और सी, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है। तो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो 0 डिग्री का कैसे निकालना है, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन कॉस टेन ओके कॉसेक सेक कॉट ये सबको निकाल के दिखाएंगे। तो सपोज करिए कि अभी यह एंगल एक थीटा एक वैल्यू है, इसका कुछ एक वैल्यू है। तो जैसे मान लेते हैं धीरे धीरे डिक्रीज होता है अगर, तो क्या होता है, तो पहले तो मान लो जो है वही, तो मैं उसको पहले ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए जैसे यह पहले यह जो था उसी को मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी सी। अब मान लीजिए थोड़ा थोड़ा घटेगा, ठीक है, जो था वो रहेगा, जो पहले था वो तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन यह जो थोड़ा थोड़ा घटते जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हुआ, थोड़ा सा कम जाएगा इतना हो, ठीक है। एंगल थोड़ा थोड़ा कमते जा रहा है, जैसे ए बी सी हो गया, फिर थोड़ा सा कमेगा, हो गया। ये क्या हुआ, यहीं पर आके मैच हो गया लास्ट में। यह जो पॉइंट है हमारा सी पर ही आकर क्या हो गया, मतलब बी और सी कोइंसाइड हो गया, मतलब ये जो एंगल जो पर्टिकुलर ये एक एंगल था ये कम होते होते कहाँ आ गया 0 डिग्री पे आ गया। यहाँ जो एंगल हो गया हमारा एकदम कम होके 0 डिग्री पर आ गया, 0 डिग्री आ गया। तो अगर अब हमको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो डिफरेंट है सारे, तो अगर हम पहला निकालें जैसे मान लीजिए साइन 0, तो साइन 0 क्या आएगा हम लोग का, साइन 0 अगर हम निकालें तो साइन 0 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बी सी है बाई हाइपोटेन्यूस ए सी, यहाँ जो बी सी तो कोई डिस्टेंस ही नहीं रहा, वो तो 0 हो गया। तो 0 बाई ए सी मतलब क्या आ गया, साइन 0 0 हो गया, यानी साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री हो गया। उसी तरह से मैं अगर निकालूँ कॉस 0 का वैल्यू, तो कॉस 0 क्या, बेस बाई हाइपोटेन्यूस मतलब ए बी बाई ए सी। तो ए बी तो हमारा क्या हो गया, ए बी ही हमारा, अभी देखा जाए यहाँ ए बी जो है यहाँ से अगर ए बी है और ए सी हमारा ए सी, ए बी और ए सी सेम हो गया। तो यहाँ मैं ए बी को ए सी लिख सकता हूँ और इसको भी ए सी, क्योंकि ए बी और ए सी सेम हो गया तो कट कर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से टेन 0 निकालूँ अगर, तो टेन 0 परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब बी सी बाई ए बी होगा, और बी सी तो हम लोग का क्या हो गया है 0 हो गया है, और ए बी क्या है ए बी रहेगा, यानी टेन 0 भी हमारा क्या हो गया 0 हो गया। उसी तरह से अगर कॉसेक 0 निकाला जाए, कॉसेक 0 बाई हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर मतलब ए सी बाई बी सी, और ए सी हम लोग का हाइपोटेन्यूस है ही तो 0 है,
ए सी बाई 0 हो गया हम लोग का अनडिफाइंड। क्या हो गया? अनडिफाइंड। उसी तरह से कॉसेक 0 हो गया। अब सेक 0 निकालेंगे। सेक 0 मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस मीन्स ए सी बाई ए बी। ठीक है, तो ए सी और ए बी तो सेम ही है, तो ए सी बाई ए सी हो गया। तो कट कर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से लाट कॉट 0 है। कॉट 0 मीन्स क्या? आपका हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब ए बी बाई बी सी। तो ए बी हम लोग का, तो ए बी रहेगा, लेकिन बी सी हम लोग का 0 हो चुका है। तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हम लोग का हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इस तरह से जो 0 डिग्री का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सबको मैंने निकाल दिया। अब जो मैं निकालूंगा 90 डिग्री का, मैं निकालूंगा कि 90 डिग्री का क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आगे का मैं बता रहा हूँ आपको। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तब बच्चों अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री का स्पेसिफिक एंगल, जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना आता है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करिए ए बी सी, यह 90 डिग्री है। तो यह एंगल जो ये स्पेसिफिक एंगल है यही 90 हो जाएगा। तो धीरे धीरे कम होते जाएगा ये। जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ सामने आ गया थोड़ा ए बी सी, इधर रहेगा जो, इस हिस्से को डॉटेड करके दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में और कमेगा। एक ऐसा स्थिति आएगा कि जब दोनों एक ही जगह पे हो जाए, बी और ए। यानी ए और बी दोनों एक ही जगह पे हो गया। तो अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें 90 डिग्री का, इस हम लोग तो 90 डिग्री का डिस्कस कर रहे थे ना, तो साइन 90 क्या होगा हम लोग का? अगर मैं निकालता हूँ 90 मतलब क्या? साइन मतलब तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ परपेंडिकुलर बी सी है, तो बी सी बाई ए सी। तो यहाँ पर बी सी क्या है? बी सी, और ध्यान से देखिए अगर बी सी और ए सी दोनों सेम हो जा रहा तो इसको हम लोग ए सी बाई ए सी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब यहाँ cos 90 अगर निकालें, cos 90 मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी बाई ए सी। यहाँ पर ए बी रहा ही नहीं, ए बी क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट हो गया। तो 0 हो गया तो 0 बाई ए सी मीन्स क्या हो जाएगा? cos 90 0। उसी तरह से tan 90 निकालेंगे। ठीक है, तो tan 90 मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स बी सी बाई ए बी। ओके, अब देखिए यहाँ बी सी और ए सी तो सेम ही था। ओके, यहाँ पर अगर हम ए बी देखें तो ए बी लेकिन हम लोग का क्या है? 0 है, तो बी सी बाई 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। उसी तरह से अगर हम कोसेक 90 निकालें तो कोसेक 90 हो जाएगा हम लोगों का ए सी बाई बी सी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होता है, दोनों सेम है, तो ए सी बाई ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह से अगर हम लोग निकाले सेक 90 का वैल्यू, सेक 90 मीन्स हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो ए सी बाई ए बी। अब ए सी क्या हम लोग का? ए सी तो ए सी ही है, लेकिन ए बी हम लोग का 0 है, तो ए बी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कोट 90 अगर निकाला जाए तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी बाई बी सी करेंगे,
तो ए बी हम लोग का 0 है, बी सी क्या है हम लोग का, बी सी हम लोग का ए बी, सॉरी हाँ ए बी 0 है, अब बी सी तो ए सी ही हो गया, तो क्या आ गया 0। तो इस तरह से जो 90 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उस सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं सम कराऊंगा। ओके, जो स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड सम्स हैं उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल दी गैलेक्सी लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।